हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर 2 में अबाउट द यूनिट्स ऑफ सम फंडामेंटल क्वांटिटीज जैसे कि टाइम एंड लेंथ एंड मास। पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटीज को कवर किया था। आई एम जस्ट गोइंग टू गिव अ लिटिल रिकैप कि ऐसी कोई भी चीज जिसको हम ऐसी कोई भी फिजिकल फिनोमेना जिसको हम क्वांटिटेटिवली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, मास, लेंथ, टाइम, ऑल दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज। और जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं तो वी शुड हैव अ यूनिट। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में बात की थी कि आप चाय में जो है शुगर डालते हैं, तो आप बात करते हैं कि आई वांट 2 स्पून 3 स्पून ऑफ द शुगर, सो द 1 स्पून ऑफ शुगर इज योर यूनिट। एंड उसी तरीके से फिजिक्स के अंदर भी आपके पास यूनिट्स होती हैं, और वो यूनिट प्रेसेस होती हैं, एक्यूरेट होती हैं, जो चेंज नहीं होनी चाहिए टाइम के साथ। और इसीलिए फिजिक्स के अंदर उन यूनिट्स को जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टाइम के साथ। टाइम की जो यूनिट होती है दैट इज 1 सेकेंड। तो हम लोग बेसिकली ये जानना चाहते हैं कि 1 सेकेंड कितना टाइम होता है। पहले इनकी डेफिनेशंस अलग अलग रही हैं, समय के साथ बदलती रहती हैं। समय के साथ जैसे जैसे फिजिक्स में एडवांस टेक्नोलॉजीज बढ़ती हैं, आप कोशिश करते हैं कि और भी ज्यादा प्रेसाइजली एक्यूरेटली आप उस टाइम को बता सकें। तो राइट नाउ जो डेफिनेशन है टाइम की, यानी कि नॉट टाइम की, डेफिनेशन है 1 सेकेंड की। हाउ मच इज 1 सेकेंड, दैट इज बेस्ड ऑन योर सीजियम एटॉमिक क्लॉक। ये समझना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है बिकॉज इसकी जो डेफिनेशन है दैट इज रिलेटेड टू सम एडवांस टॉपिक, सो इफ यू आर जस्ट 11 12 स्टूडेंट दैट माइट बी लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर यू। और इसको इतना इंपोर्टेंस भी नहीं दिया जाता है आपके स्कूल या कॉलेज में, लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है। आप समझ लें कि 1 सेकेंड क्या होता है। तो जैसे एक सीजियम एटम जो है उनको रखा जाता है, नंबर ऑफ एटम्स को, और दे आर इरेडिएटेड विद माइक्रोवेव रेडिएशन, जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है दिस मच। अब ये फ्रीक्वेंसी को हमें ट्यून करना है पहले। माइक्रोवेव रेडिएशन क्यों डाला गया है? जो ये आपकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट लाइज इन द माइक्रोवेव रीजन। सीजियम एटम के अंदर दो एनर्जी लेवल्स जो होते हैं, स्पिन चेंज होता है, एंड दैट इज डिटेक्टेबल, कि जब आपका एटम एक्साइट हो जाता है तो डिटेक्ट किया जाता है। और जैसे ही आपको एक रेडिएशन डाली जाती है, माइक्रोवेव रेडिएशन, यहां से आपने डाली, सीजियम एटम्स जो एक्साइट हुए, अगर वो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली मैच कर रही है इसके दो एनर्जी लेवल्स के गैप से, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स विल गेट एक्साइटेड एंड दैट इज डिटेक्टेबल। जब ऐसा होता है कि आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स जो है एक्साइट हो गए, इसका मतलब आपकी जो माइक्रोवेव रेडिएशन है वो ट्यून हो गई है, जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी होगी एग्जैक्टली। अब आपको पता है टाइम इज इक्वल्स टू 1/फ्रीक्वेंसी। अब जो भी आपकी फिलहाल जो माइक्रोवेव रेडिएशन है दैट हैज बीन ट्यून्ड इज हैविंग अ फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस। अगर मैं साइकिल्स कंप्लीट करने की बात करूं, अगर मैं इतनी ही साइकिल कंप्लीट करती हूँ, दैट मीन्स एक साइकिल के कोरस्पॉन्डिंग आपका टाइम पीरियड हो गया इतना, 1/दिस मच। एंड इफ आई वेट फॉर these many cycles to complete, that means it would be multiplied by this quantity। इसका मतलब वो जो फाइनल आपका बनेगा वो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 1 सेकेंड हो जाएगा। और आपकी जो एटॉमिक क्लॉक्स होती हैं दैट वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल ओनली। तो दैट इज योर डेफिनेशन ऑफ 1 सेकेंड। आई होप यू गॉट लिटिल बिट आइडिया। अदरवाइज आप फिर से रिकैप करके थोड़ा सा इसको दोबारा से देख लीजिएगा। आप पूछ सकते हो कि सीजियम एटम ही क्यों लिया गया? ये देर आर सो मेनी फिजिक्स रीजन। सीजियम एटम जैसे किसी भी चीज को जब यूज किया जाता है तो दैट शुड बी एबेडेंट होना चाहिए आपका, दैट शुड बी इजीली अवेलेबल, दैट शुड बी स्टेबल। अगर ऐसा हो लेट से कोई एटम जो है स्टेबल नहीं है, यू आर ट्यूनिंग द फ्रीक्वेंसी बट उसका कोई और आइसोटोप बन गया है, तो फिर तो आपकी ये जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी दैट वॉन्ट बी द सेम। तो बहुत सारे हिस्टोरिकल, बहुत सारे फिजिकल रीजंस हैं जिसकी वजह से एटम को इस डेफिनेशन के लिए लिया गया है। तो नेक्स्ट चीज जो आती है आपकी डेफिनेशन आती है लेंथ की। देखिए लेंथ सिंपल आपकी फॉर्मूला से डिफाइन की गई है, जैसे वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम। हमको पता है कि लाइट की जो वेलोसिटी होती है वैक्यूम के अंदर दैट इज दिस मच, 3 × 10⁻⁻⁷ आपने देखा होगा। अगर हम एकदम एग्जैक्टली बात करें तो वो इतनी होती है। अगर आपकी वेलोसिटी इज डिस्टेंस बाई टाइम एंड आई शाइन अ लाइट एट, I start my watch because I have a definition of 1 second. Now I know how much is 1 second, and I shine the light in vacuum. तो अगर 1 सेकेंड में उस लाइट को ऑब्जर्व करती हूँ, 1 सेकेंड के अंदर वो कहाँ डिटेक्ट होगी मुझे, तो वो डिस्टेंस हो जाएगी आपकी दिस मच, बिकॉज डिस्टेंस इज वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इज दिस मच, टाइम इज 1 सेकेंड, तो डिस्टेंस आपकी वो ट्रेवल कर चुका होगा इतने मीटर। लेकिन अगर मैं उसको ऑब्जर्व करती हूँ, टाइम इज इक्वल्स टू 1/दिस, दैट मीन्स डिस्टेंस इज वेलोसिटी इनटू 1/दिस, दैट मीन्स डिस्टेंस विल बी 1 मीटर। तो क्या डेफिनेशन हो गई? आपने लाइट को शाइन किया, यू स्टार्टेड योर वॉच, आपने रोक दिया उसको 1/दिस मच ऑफ सेकेंड पे। अब वो जहां भी डिटेक्ट हुई है लाइट, वो आपकी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी 1 मीटर। सो दैट इज योर डेफिनेशन ऑफ 1 मीटर, सिंपल। सो विद द डेफिनेशन ऑफ टाइम इट बिकेम्स इजियर फॉर अस। नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन आती है मास की।
देखिए मास जो है अप टू 2018 ये एक सिलेंड्रिकल प्लेटिनियम इरिडियम का मेटल ऑब्जेक्ट हैज बीन प्लेस्ड इन फ्रांस एंड दैट वाज कंसिडर्ड एज 1 किलोग्राम। लेकिन अभी रिसेंटली इट हैज बीन चेंज्ड इन 2019 एंड नाउ इट हैज बीन डिफाइंड विद अ कांस्टेंट प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट यू विल बी इंट्रोड्यूस्ड टू प्लैंक कांस्टेंट इन क्वांटम मैकेनिक्स। हम कोशिश करते हैं कि डेफिनेशंस आपकी जितनी हो सकती हैं एक्यूरेट, और अगर मैं किसी डेफिनेशन को किसी कांस्टेंट से डिफाइन करूंगी तो वो मेरे लिए ज्यादा ट्रस्टिंग रहेगा, बिकॉज प्लैंक कांस्टेंट है, वो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है। तो इसमें किसी तरीके से एक एक्सपेरिमेंट से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सपेरिमेंट से, इफ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ द प्लैंक्स कांस्टेंट, उसके अंदर आपका किलोग्राम आता है, आप इजीली किलोग्राम की वैल्यू निकाल सकते हो। तो अभी ये डेफिनेशन हैज बीन चेंज एंड इट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द प्लैंक्स कांस्टेंट। उससे पहले इट वाज समथिंग प्लेस्ड इन फ्रांस, मेटल ऑब्जेक्ट। अभी तक हम लोगों ने देखा टाइम, हाउ मच इज 1 सेकेंड, हाउ मच इज 1 मीटर एंड हाउ मच इज 1 किलोग्राम। इन डेफिनेशंस को आपको पता होना चाहिए कि क्या है। अगर एग्जाम की बात करी जाए तो नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन इन जनरल यू शुड हैव दैट नॉलेज कि ये डेफिनेशंस क्या होती है। अब दैट इज इंपॉर्टेंट जो हम इस स्लाइड में देखने वाले हैं। देखिए, जब भी आप न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो आंसर आया है क्या वो डायमेंशनली करेक्ट है। डायमेंशनली मीन्स ऑर्डर की टर्म्स में आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ द यूनिट्स। कहीं भी आप कोई भी आंसर लेते हैं, आप आपने कैलकुलेशन ठीक किया है नहीं किया है वो बात की बात है, आप एक बार ये जरूर देखें कि आपका जो आंसर है डज इट मेकिंग एनी सेंस। जिसमें आंसर आपका कुछ न्यूटन होना चाहिए, उसमें आपका 5000 न्यूटन आ रहा है, तो डजंट मेक एनी सेंस। तो इसीलिए इन डायमेंशंस को जानना फिजिक्स के अंदर बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे अगर हम अर्थ की रेडियस की बात करें तो वो 3600 किलोमीटर होती है, जिसको मोटा मोटा बोला जाए तो 10⁻⁷ ऑर्डर में होती है। उसी तरीके से अगर ह्यूमन हाइट की हम बात करें तो 5 to 6 फीट के बीच में होती है, 1 फीट इज 0.3 मीटर अप्रोक्सीमेटली। तो ह्यूमन हाइट जो हो गई वो 1.5 से लेके लाइक इतने मीटर में होती है। इसका मतलब क्या ऑर्डर हो गया, 1 मीटर ऑफ द ह्यूमन डायमेंशन। 10⁻⁷ किसका हो गया, अर्थ का डायमेंशन हो गया। हमारे ब्लड में जो आरबीसीज होती हैं वो 10⁻⁻⁵ ऑर्डर की होती है। आपने जरूर देखा होगा न्यूक्लियर एंड फिजिक्स में, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स में, एटम की जो रेडियस होती है दैट इज अराउंड 10⁻⁻10 मीटर एंड द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज 10⁻⁻14 मीटर। और आप इन ऑर्डर्स को थोड़ा सा सरप्राइजिंग वे में देखने की कोशिश करें। जैसे कि अगर मैं एटम और न्यूक्लियस की बात करती हूँ तो इसके अंदर ऑर्डर जो चेंज है वो 4 से चेंज है, ये 10⁻⁻4 से न्यूक्लियस में -14 हो जाता है। अगर मैं ये बात करूं कि वो उसके कंपैरिजन में कितना छोटा है, और मैं आपको अगर नॉर्मल अपने डेली टू डेली लाइफ के बारे में बताऊं तो आप समझिए कि एक स्टेडियम के अंदर एक छोटी सी बॉल रखी है सेंटर में। तो वो जो बॉल है आपकी, दैट इज रिप्रेजेंटिंग अ न्यूक्लियस इन एन एटम। तो आप इस तरीके से देखना शुरू करें कि जब भी कोई दो चीजें एटम और न्यूक्लियस की बात होती है, अगर आपको समझ आता है -10 इज दिस ऑर्डर, -14 इज इट्स ऑर्डर, लेकिन वो ऑर्डर कितना ज्यादा चेंज है, अगर आप इस तरीके से विजुअलाइज करना शुरू करेंगे तो आपको समझ आएगा कि एटम का मोस्टली पार्ट इज एम्प्टी। उसके अंदर रे जो आपकी न्यूक्लियस है दैट इज जस्ट कोरस्पॉन्डिंग टू दैट वन बॉल प्लेस्ड इन अ स्टेडियम। एंड उसी हिसाब से आपके जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो भी चीजें होती है, आपको कौन सा ऑर्डर इग्नोर करके चल सकते हो। फिजिक्स के अंदर अप्रोक्सीमेशन पे बहुत काम करता है। तो अगर दो चीजों का ऑर्डर काफी ज्यादा वेरी करता है तो आप दूसरे को नेग्लेक्ट कर सकते हो। ये सब चीजें आप तभी कर पाएंगे जब आप ऑर्डर को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो आप इन जो भी आपके ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है आज तक, दैट इज 10⁻26 मीटर। सन से जो हमारी जो डिस्टेंस है दैट इज 10⁻11 मीटर। तो आप इन डायमेंशंस को एक बार देख लें, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें एंड ट्राई टू हैव एन आइडिया कि भाई इतना डायमेंशन के अराउंड हम लोग वर्क करते हैं एटॉमिक न्यूक्लियस में, रोजमर्रा की जिंदगी में। या थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर, एक्यूरेसी, प्रेसिशन, इन सब चीजों की बात करेंगे कि एक्यूरेसी और प्रेसिशन में क्या डिफरेंस होता है। 3.3 is why 3 is not equals to 3.00. So all these things we are going to discuss in the next lecture. And thank you so much.